देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो पत्नी है आलिया सिद्दीकी, जितना शोर शराबा हुआ था इनके बिग बॉस के घर के अंदर जाने के वक्त, उतने ही क्वाइटली वो वहां से निकल आई हैं। क्या है ना, जो सेंसेशन सबको लगा था वो क्रिएट करेंगी अंदर जाकर, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। मैं अपने बारे में एक बता सकती हूँ लोगों को, या दिखा सकती थी लोगों को, जो बता क्या मतलब दिखा सकती थी कि मैं जो लोग सोचते थे मेरे बारे में कि ये ऐसी है वैसी, शायद वो कुछ नज़रिया बदलता। आप इच्छू अपने ऊपर ले लूँगी, पर रियल लाइफ की ये चीज़ मैं नहीं झेल पाऊँगी। कुछ लोग को मेरा नेचर समझ में आया, कुछ लोग को मेरा नेचर नहीं समझ में आया, और जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको समझा नहीं सकती थी। वही एक बात बोलो ना, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो भी है एक बात पे रहो। बिग बॉस के घर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग होकर उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी अपनी पहचान बनाने इस घर में आई थी। विवादों और मसलों के चलते आलिया को इस घर में लाया गया था, लेकिन शायद वो इस पर खरी नहीं उतर पाई, इसलिए अब उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज आलिया ने हमसे खुलकर बातचीत की और बताए कई राज। थोड़े टाइम के बाद जब नेगेटिविटी वाला माहौल क्रिएट होने लगा था, सो बुरा भी लगता था, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी ना कि घर से दरवाज़ा खोलो बाहर चले जाओ, आप बाहर घूम के आ जाओ, आप वॉक करके आ जाओ, गाड़ी उठा के कहीं चले जाओ, वहाँ थे नहीं आप, तो वो तो टकराना पड़ेगा एक दूसरे का सर आपको एक साथ में, सो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। देखिए, पहचान का मतलब ये कि मैं अपने बारे में एक बता सकती हूँ लोगों को, या दिखा सकती थी लोगों को, जो बता क्या मतलब दिखा सकती थी कि मैं जो लोग सोचते थे मेरे बारे में कि ये ऐसी है वैसी, शायद वो कुछ नज़रिया बदलता, और बदला है। कुछ लोगों ने आने के बाद बहुत पॉजिटिव लिया है, बट पहचान तो तब बनेगी मेरी जब मैं खुद का कुछ काम करूंगी, जब मैं खुद से जानी जाऊंगी, तो आई थिंक वो पहचान तब बना पाऊंगी मैं। वैसे हमसे इस बातचीत में उन्होंने कई बातें तो बताई, लेकिन उन्होंने फलक नाज को दोगला जरूर कह दिया। तो वहाँ पर बड़े डबल चीज़ें होती थी, जैसे फलक मुझे बोलती थी जब कैप्टनशिप के लिए थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही सच्चे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत अच्छा हेल्पफुल है इनका नेचर, वटएवर जो भी बोला। अगेन मुझे फिर आपने जेल में डाल दिया कि मैं इनको समझ नहीं पाई, फिर जेल में डालने के बाद जेल के बाहर आ रहे हो, अरे यार आप बहुत अच्छे हो, तो भाई एक बात बोलो ना, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो भी है एक बात पे रहो। सो वो गेम नहीं समझ में आया मुझे, लोगों की पर्सनालिटी जो थी ना वो मैं पचा नहीं पाई कि यार इतने। वैसे अपनी छवि पर पहले आलिया ने बहुत सी चीजें कही थी, लेकिन अब उनका मानना है कि बिग बॉस में उनकी छवि क्या बदलती। वो बिग बॉस से ज्यादा अच्छा खेल पाती अगर वो खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनती। मैं छवि अभी नहीं बदले, वहाँ कोई दिमाग काम नहीं करता, उस जगह अंदर जाने के बाद आपकी दिमाग की बुद्धि सब खत्म हो जाती है। सो मैंने एक बात बोला था अभिषेक को कि मैं बिग बॉस में जाने से अच्छा मैं उसमें चली जाऊंगी, क्या बोलते हैं अपना, खतरों की खिलाड़ी। मैंने लिया वो साफ इच्छू अपने ऊपर ले लूंगी, पर रियल लाइफ की ये चीज मैं नहीं झेल पाऊंगी। वैसे पूजा भट्ट को लेकर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। कभी भी उनका मुझे समझ में नहीं आई कोई चीज़, वो क्या बोल रही हैं, तो हो सकता वो रिहाब से आने के बाद, या हो सकता कि कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी घटी हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। लोग गैंग अप करेंगे लोगों के अगेंस्ट, मैं क्या पैरों पे आ जाऊं सबके, सब लोग चढ़ गए इनके ऊपर यार। I'm not going to tolerate that. आप सुनिए तो सही, आप पहले सुनना सीखें। Don't feel superior to her. वो जनता देख लेंगे। You don't fool me. I really respect you. आपकी रिस्पेक्ट से मेरी जिंदगी नहीं बनती है। मन से टारगेट कर रही है यार। इसी के साथ आज हमने की बिग बॉस की एक और इविक्टेड कंटेस्टेंट पलक पुरश्वानी से बात, जिन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेवा के साथ हुए मतभेड़ के बारे में बताया। बट वो मेरे सामने इतना महान बन रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें 10,000 रुपए मैंने दिए। वो पूजा मैम के सामने मैंने तुम्हारा स्टैंड लिया, मैंने बोला वो बाहर वैसी ही है, तो वो ना अपनी इमेज इतनी अच्छी दिखा रहे थे मेरे सामने कि मैंने, पूछ लो घर वालों से, मैंने कुछ बात नहीं की है हमारे रिश्ते के बारे में, मैंने कुछ बात नहीं की है। एंड देन यू नो trying to show that I was the one who took a stand for you, I was the one जिसने तुम्हारी हेल्प की, और पीठ पीछे तुम इतनी बकवास। तो थोड़ा टाइम मुझे शायद और मिलता तो उनके रंग सामने आते। जिया शंकर और अविनाश को चुगलखोर आंटी बुलाते हुए
पलक ने कुछ ऐसी बातें बताई जो सुनने लायक हैं। तो आई पर्सनली फेल्ट कि इनिशियली तो मुझे पता था कि ये दोनों चुगली चाची बन के बैठे हैं, दे वर टॉकिंग स्टफ एंड ऑल दैट, एंड मेरा जब उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुआ एंड देन शी केम अप टू मी लेटर ऑन कि वहाँ मैं अपना ओपिनियन नहीं रख पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं वोकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ क्योंकि मेरी बातों को दबाया जाता है। मेरे को लगा शायद उनको रियलाइजेशन इस चीज़ का हुआ है कि वो इंसान एक्चुअली में है क्या। हमने उनसे पूजा भट्ट के साथ हुई नोकझोंक पर भी बात की। वहीं उन्होंने पूजा भट्ट को सासू माँ कहते हुए कुछ ताने भी कसे। आप बड़ी कन्वीनियंटली लोगों को लाउड बोलते हो, वहीं बेबी का एट द वेरी फर्स्ट प्लेस शी इज गेटिंग सो पर्सनल, उसने घर में पूरा लाउडनेस फैला के रखा है अपने अपशब्द यूज करके, वो आपको लाउड नहीं लग रही हैं। लेकिन मैं जब अपना ओपिनियन रख रही हूँ, तुम सुनती नहीं हो, तुम लाउड हो। वो दो ही रट लगा के रखी थी जैसे वो मुझे सालों से जानती है और मेरी मम्मी है वो घर पे। सांस ज्यादा लग रही थी मुझे क्योंकि वो अविनाश का जो साइड ले रही थी ना, इसीलिए। हाँ, वैसे खेल तो अभी शुरू हुआ है, किसकी और कैसे पोल खुलती है ये तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।